गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटे हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें सबसे पहले जो हमने मॉडल्स के देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। सबसे पहले थॉमसन के मॉडल देखा था, फिर उसके बाद जो है रदरफोर्ड का मॉडल देखा था, उसके बाद बोर के भी मॉडल देखे थे। अब उसके बाद जो अब आता है हमारा, जब बोर के मॉडल के बाद जो आता है हमारा एक टॉपिक जिसे हम बोलते हैं हमें एटॉमिक नंबर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो किसी भी, अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो है जनरली जो है एक एलिमेंट का, जैसे मैं हाइड्रोजन की अगर बात करता हूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। जैसे ऐसी मैं हीलियम की बात करता हूं He, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ऐसी मैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम की बात करता हूँ, उसका 3 होता है। ऐसी एक सीक्वेंस में आपको मैंने 20 तक याद करवाया था। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम की कितना होता है 20 होता है। तो आपको यहाँ तक याद होना चाहिए। तो अब इसकी बात जो हम, तो ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है। जितना हमारा 1 2 3 ऐसे काउंटिंग में चल रहा था, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, जैसे कैल्शियम का 20 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, सोडियम का Na का 11 होता है। ऐसे आपको याद होना चाहिए 20 तक। ये सारा का सारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, मतलब इस एलिमेंट का नंबर होता है। ठीक, अब देखो एटॉमिक नंबर में आपको बताया था कि ये हमारा एटम होता है और इस एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस किससे बना है, पूरा का पूरा प्रोटॉन से। तो जितना उसका, अगर सपोज करो अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो इसमें इसके प्रोटॉन में भी कितना रहेगा, बीच में सेंटर में भी प्रोटॉन में कितना रहेगा, प्रोटॉन भी हमारा इसका 1 रहेगा। मतलब जितना इसका एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब हम बोल सकते हैं क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 एटम ऑफ एलिमेंट। एक एटम का ही एलिमेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही हम बोल सकते हैं, जैसे हम क्लोरीन का अगर ले लेता हूँ मैं, क्लोरीन Cl का अगर मैं बात करूँ, Cl जो होता है हमारा 17 होता है। ठीक है, Cl हमारा 17 होता है। तो 17 की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने पाए जाएंगे, 17 ही पाए जाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब साफ साफ है, किसी भी एलिमेंट का जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना ही उसका क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अब ऐसी जो है हमने ये भी सीखा था कि नंबर ऑफ, जितने किसी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होंगी, दोनों को दोनों बराबर होंगी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, एटॉमिक नंबर को हम जो डिनोट करते हैं वो जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर मैंने पूछा कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो हम बताएंगे क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, जेड की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेड की वैल्यू। ठीक है, इसमें बस 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि क्या, कि पहली चीज़ तो ये हमें बताता है एटॉमिक नंबर कि इसमें जितना इसका एटॉमिक नंबर उतना ही इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 एटम ऑफ एलिमेंट में। ऐसी दूसरी चीज़ कि जितना इसका एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम ऑफ एलिमेंट में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हमारा सिंपल सा तरीका है कि जितना जेड उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बातें आपको बस ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मास नंबर। मास नंबर जनरली हमारा क्या होता है, तो मास नंबर आपको पता होना चाहिए, मैं ऐसे ही बता देता हूँ इसी वीडियो में। चलो मास नंबर की हम बात करते हैं पहले। तो मास नंबर हमारा क्या होता है, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा, मैंने बोला था कि ये एटम है। ठीक है, और इस एटम का जो सेंटर होता है उसका सेंटर में ही पूरा का पूरा मास होता है। और सेंटर किससे बना है, प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन से। ठीक है, प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन से। तो इसका मास कैसे काउंट हो जाएगा, तो एटॉमिक मास इक्वल टू में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना ही, मतलब न्यूट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास। अब हमें पता है कि दोनों का मास क्या होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो हम एटॉम मास नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस के नंबर ऑफ क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, फॉर्मूला। ठीक, कि मास नंबर इक्वल टू में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम का अगर मैं बात करूं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, सोडियम का अगर मैं बात करूं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है
वो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका Na का होता है 11, ठीक है। तो 11 अगर बात करूँ तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन की भी कितना होगा, इसमें प्रोटॉन जो 11 होगा, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन भी 12 होगा। क्यों, अगर मैं इसकी अगर बात करूँ 11 का जो एटॉमिक मास होता है बेटे वो होता है कितना, 23 होता है, इसका डबल होता है, ठीक है। तो इसमें इसे और इसे जब प्लस करोगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये जैसे और भी मैं बात करता हूँ, जैसे सपोज करो कार्बन की बात करता हूँ, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ वो 6 होता है, ठीक है। और इसका मास कितना होता है, 12 होता है, ठीक। तो अब देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका मास की अगर बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 और प्लस के ये भी 6, ठीक है। अगर इसमें मास से हम डिनोट करेंगे, मतलब मास जितना रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोटॉन तो वही होगा, न्यूट्रॉन में बस चेंज हो सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बस इतना ये ध्यान रखना है आपको कि जितना इसका एटॉमिक नंबर उतना ही उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम उसके मास के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। मतलब ये हो गया हमारे पास, हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई हमारे पास एलिमेंट है, सपोज करो हमारे पास कोई एलिमेंट है और ये हमारा एलिमेंट हमने मान लिया, ये हमारा सोडियम है Na, ठीक है। तो Na का जब हमें डिनोट करने पड़ेगा कि भाई हमें A ऊपर लिखा जाएगा और Z नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। या मान लेते हैं हम यहाँ पे ये X कोई एलिमेंट है, ठीक है, X मैंने नाम दे दिया इसका, X कोई एलिमेंट है। तो ये A से क्या डिनोट हो रहा है हमारे पास, ये A से जो डिनोट हो रहा है एटॉमिक मास हो रहा है, और Z से क्या हो रहा है हमारा एटॉमिक नंबर हो रहा है डिनोट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके डिनोशन, ठीक। ऐसी जो हम कोई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बेटे क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज़ द मास नंबर इज 23। मतलब हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर काउंट करना है, कोई एटम है हमारे पास, एटॉमिक नंबर हमें काउंट करना है। तो एटॉमिक नंबर हमें एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, Z होता है, ठीक है। तो हमें Z जो है क्या करना है, निकालना है। और इसमें एटॉमिक न्यूक्लियस दे रखा है, एटॉमिक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो एटॉमिक न्यूक्लियस 23 दे रखा है, ठीक है। और इसमें एटॉमिक न्यूक्लियस आपको 12 दे रखा है, मान लेते हैं हम 12 दे रखा है। न्यूट्रॉन, एटॉमिक न्यूट्रॉन बोलेंगे यहाँ पे, 12 दे रखा है, तो हमने यहाँ पे 12 लिख लिया। अब जो है आगे जो है मास की अगर बात करते हैं, इसमें हमारा जो है मास गिवन है, ठीक, मास गिवन है 23। तो हमें निकालना क्या है, Z निकालना है। तो हमें पता है कि मास का जो फॉर्मूला होता है M = में P + के N, P मतलब प्रोटॉन और प्लस के न्यूट्रॉन, ये हमारा मास नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। मास कितना हो जाएगा, यहाँ देखो मास कितना है 23, P कितना है हमारा प्रोटॉन को हम कितना है, प्रोटॉन हम यहाँ पे हम प्रोटॉन निकाल सकते हैं, और प्लस के न्यूट्रॉन कितना गिवन है हमारे पास 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से जब माइनस करोगे P मतलब अब 23 में से आपको क्या माइनस करना है, 23 में से 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 11। तो जितना हमारे पास क्या है प्रोटॉन होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो 11 हमारा क्या आ जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। आगे जो है हम आइसोटोप और आइसोबार पढ़ेंगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आइसोटोप और आइसोबार क्या होते हैं।